हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सब्जेक्ट क्लासेस। तो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से पार्ट लिख लिया है। सो पार्ट क्या है? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। क्लियर है अच्छी तरह से? तो गाइस, इसमें हमें बुक में हिंट क्या दे रखी है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब हमें इस एक्सप्रेशन को साइन थीटा, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या कैसे चेंज करेंगे इसको, मतलब हम कैसे इसको साइन और कॉस के में रिफॉर्म करेंगे, तो आज की वीडियो में वो देखते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये बोल रहा है, ध्यान से देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। देखो, टेन थीटा है ना, है ना, टेन थीटा है। टेन थीटा को हम साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू डाल के, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिखते थे, याद करो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिखते थे। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखते थे। अब जरा ध्यान से देखना, प्लस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। क्लियर है इतनी बात अच्छी तरह से? बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं आगे। देखो, आगे मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा और इसका मैं एलसीएम लूंगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। न्यूमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे कैसे रह जाएगी, अपॉन में इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, है ना, 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या होता है, साइन थीटा, और ऊपर ऊपर क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस 1, सॉरी माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर है? ठीक है, प्लस में, है ना, प्लस में ऊपर आ जाएगी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये तो चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, और नीचे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है ना, डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ लेना, इतना आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब देखते हैं आगे, और देखो अच्छी तरह से, और इस क्वेश्चन को जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं, अब जो साइन थीटा है ना, ये वाला जो साइन थीटा हमारे पास, ये वाला, इसको हम ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे वाले साइन थीटा को ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, जो ये हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा से। इतनी बात अच्छी तरह से आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना गाइस, इतनी बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से। देखो, अब इसमें भी हमने वही करना है, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, और इधर साइन थीटा को इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस देखो गाइस ये क्या होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या होगा, साइन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, साइन, ये साइन थीटा आ गया यहाँ पे, और मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना था ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया, और इसमें देखो कॉस थीटा मेरा यहाँ पे आ गया, और मुझे किसको किससे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना था, तो ये यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया। इतना क्लियर है बहुत अच्छी तरह से? गुड। अब देखते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने ये देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो मतलब यहाँ पे जो कॉस है वो माइनस का है, और यहाँ पे कॉस प्लस का है, और यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे साइन माइनस का है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच जाएगा।
ठीक है, मतलब जो साइन माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो कॉस प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा बेनिफिट ये होगा, क्योंकि इसके आगे मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक एक तरीका ये दिखाई दे रहा है, तो मैं भी वो कर लेता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस कॉमन लिया, माइनस यहाँ पे कॉमन आया, साइन थीटा है ना, जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का कॉस थीटा है वो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। इतना अच्छी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, अच्छी तरह से आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। अब देखते हो, अब देखिए आगे, देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, बहुत ही जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम अब कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हम कॉमन लेते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, है ना, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतना क्लियर है, बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर है आपको, बहुत ही बढ़िया। इतना समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं एकदम आराम से समझा रहा हूँ, एकदम आपको एकदम आराम से समझा रहा हूँ। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखो, आगे क्या होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हम मतलब कॉस और साइन इसका एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले लेते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसका क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा को जब साइन स्क्वायर थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस यहाँ पे भी देखो कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसको हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अगर तेज हो रहा है तो गाइस स्लो करके देख लो। ठीक है, ये तो मैं आराम आराम से बोलने की कोशिश करता हूँ, चलो मैं आराम आराम से बोलता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे होगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर है अच्छी तरह से। अब गाइस मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपने यूज करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर्मूला जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, देखो एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, मैं दोबारा से आपको रिकैप करा रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता था एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है एक तरह से। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने यूज करना है इसमें, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अगर हम साइन क्यूब थीटा को, अगर हम साइन थीटा को एक्स लेट कर लेते हैं और हम कॉस थीटा को वाई लेट कर लेते हैं तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास यही फॉर्मूला बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट लगा के, एक्स की जगह क्या है साइन थीटा माइनस वाई की जगह क्या हमने पुट किया था कॉस थीटा। क्लियर है, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स वाई, एक्स क्या है साइन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई कॉस थीटा।
क्लियर है, ब्रैकेट, और नीचे डिनोमिनेटर में तो वैसे का वैसे रहेगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। इतना क्लियर है अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं आगे। देखो गाइस आगे क्या होगा, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है जरा याद करो, हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, देखो मैं इधर आपको याद रिकैप कराता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये चीज हमारे पास यहाँ बन रही है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अपॉन ब्रैकेट लगाएंगे, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस, अब देखो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये तो पूरा का पूरा हट गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में, देखो हमारा क्वेश्चन कहाँ था, यहाँ था हमारा क्वेश्चन, और हमने सॉल्व कर करके, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के फॉर्मूलेस को यूज कर करके हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके आगे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में वैसे कैसे रहेगा। अब गाइस जरा ध्यान से सुनना, अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा को एक बार 1 से डिवाइड करना है, मतलब 1 के नीचे एक बार कॉस थीटा साइन थीटा लिखना है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को के नीचे एक बार कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखना है। मतलब समझ, कहने का मेरा मतलब क्या है कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को एक बार 1 से डिवाइड करना है और एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। सो क्या होगा, 1 अपॉन मतलब 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि साइन थीटा पहले होना चाहिए कॉस थीटा बाद में होना चाहिए, नहीं, मल्टीप्लाई में है तो चाहे ये इधर हो जाए चाहे ये इधर हो जाए, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, बात मतलब एक ही है, जरा समझने की कोशिश करा करो, ठीक है। इतना क्लियर है अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया ना, कट के हमारे पास 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, है ना, हमें पता है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और प्लस में हमारे पास क्या है, 1 है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे हमारे आंसर के साथ, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ठीक है। ये हो गया गाइस हमारे पास हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का। देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 कॉसेक थीटा है ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, यहाँ पे भी 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। तो चलिए मैं फटाफट से फोर्थ पार्ट लिख लेता हूँ। हमारे पास हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, जरा ध्यान से देखना। फोर्थ पार्ट भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक के अपॉन में सेक के इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये हमारे पास हमारा फोर्थ पार्ट है। इसको देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी देखना कैसे सॉल्व करना है हमने, ठीक है। इसमें गाइस हमें हिंट क्या दे रखा है,
सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, ठीक है। मतलब पहले हमने LHS को सॉल्व करना है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें लिख लेनी है, फिर हमने RHS को सॉल्व करना है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें लिख लेनी है, और LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए हम वो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं LHS, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपने लिखना है। हम क्वेश्चन को लिखते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। क्लियर है। अब देखो, अब हमें पता है इसके देखो दिमाग लगाओ, हमें पता है कि सेक ए की वैल्यू क्या होती है। सेक ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन में यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ सेक ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ये कर सकते हैं, देखो इसके बाद हम अगर ऊपर वाले के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसे आएगी cos a, है ना। यहाँ पे क्या आएगा cos a प्लस 1, एलसीएम लिया हमने, अपॉन में नीचे क्या आएगा 1 अपॉन cos a, ठीक है। नीचे तो छेड़छाड़ होगी नहीं, तो 1 अपॉन cos a आ गया। अब हमने वैसे ही करना है, नीचे वाले को इससे डिवाइड करना है, मतलब cos a को cos a प्लस 1 से डिवाइड करना है, और 1 सॉरी डिवाइड करो मल्टीप्लाई करना है, और 1 को cosec a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 को cosec a से मल्टीप्लाई करना है। अगर गाइस मैंने थर्ड पार्ट में भी डिवाइड बोल दिया है तो आप समझ लेना उसमें मल्टीप्लाई करना है, गलती से बोल देता हूँ मैं, अगर नहीं बोला है तो ठीक है। हाँ तो चलो अब हम क्या करते थे, cos a मल्टीप्लाई cos a प्लस 1, cos a मल्टीप्लाई cos a प्लस 1 अपॉन में cos a, ठीक है। यहां से हमें दिख रहा है कि cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बचा cos a प्लस 1, ठीक है। तो ये गाइज हमें हमारा LHS को सॉल्व करके आया है cos a प्लस 1, LHS को हमारे पास सॉल्व करके आया है cos a प्लस 1। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, और है ना, इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं RHS पे और RHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस अब हम चलते हैं RHS पे। हमारे पास हमारा RHS क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए, अरे ये क्या हो गया, लगता है ये पेन खत्म हो गया, एक सेकेंड देखो, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमेरे पास ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके जाएंगे, सो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर ए को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए है तो माइनस का हो जाएगा, सो माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह, साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर को तो हमने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए, इतना क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब देखो इतना हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या करा रहा हूँ आपको। ये तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे चलो मान लो यहाँ पे 1 स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 1 स्क्वायर है क्योंकि 1 हमें स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गाइस, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चाहे इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम ये वाले फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो 1 का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 1 को हम पुट कर लेते हैं ए और कॉस ए को हम पुट कर लेते हैं बी। तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, हमारे पास बनेगा ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस कॉस ए
ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस कॉस ए, है ना, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए बन गया। अब देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, 1 प्लस कॉस ए। हाँ ठीक है, 1 प्लस कॉस ए आया। तो ध्यान से देखो 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे भी है और कॉस ए प्लस 1 यहाँ पे भी है। ठीक है, चलो हम इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, हो गया। LHS क्या आ रहा है, कॉस ए प्लस 1, RHS क्या आ रहा है, कॉस ए प्लस 1। तो हम इससे ये कंफर्म होते हैं, तो जो हमारा LHS है वो हमारे RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, जो हमारा LHS है वो हमारे RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा हेंस प्रूफ। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में लेके आऊंगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो के लिए गाइज बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट आज की वीडियो में कवर हो गया। तो ध्यान से देख लो इस वीडियो को, समझ लो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट के साथ, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।